जय हिंद सर। तो साथियों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अग्निवीर आर्मी भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो 1 जून से आपका स्टार्ट होने जा रहा है और अब आपके पास बचे हैं केवल 20 दिन आपके पास बचे। और इस 20 दिनों के अंदर आपको किस प्रकार की स्टडी अपनानी है, और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे अपनी तैयारी को तो मजबूत कर रखे हैं, लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि हमारी तैयारी कमज़ोर है, हमारा होगा या फिर नहीं होगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये सभी के माइंड में चलता है। जिन बच्चे की अच्छी तैयारी होती है उनको भय रहता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, किस प्रकार से रहने वाला है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, इससे आप बिल्कुल ही घबराना नहीं। अब आपको 20 दिनों की स्टडी प्लान आपको किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले कि आपको जो नए टॉपिक है, जो आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है, उनको तो आपको बिल्कुल ही आपको टच नहीं करना है। और रही बात दूसरी, किस प्रकार से पढ़ना है, और जो आपने पुराने टॉपिक पढ़ रखे हैं, जो आपके सिलेबस से जुड़े हैं, वो सभी टॉपिक का रिवीजन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और जितनी बार हो सके, 1 बार 2 बार या 3 बार, आपको जितनी बार हो सके वो रिवीजन आपको स्टार्ट बार बार उसको करना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्लास है वो ज़रूर आपको लगानी चाहिए, और मॉक टेस्ट है वो भी आपको ज़रूर देना चाहिए। और आपको अपने सब्जेक्टों को किस प्रकार से जो डिवाइड करना है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। चलो देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको किस प्रकार से आपके अपने सिलेबस है उनको डिवाइड करके आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी शुरुआत की 1 से 5 दिन है, उसके अंदर आपको पढ़ना चाहिए कि आपका जो आधार मजबूत करना है उसके लिए आपको जीके पढ़ना चाहिए, और विज्ञान और गणित के बुनियादी सूत्र के तथ्य और जो रिवीजन है वो आपको करना चाहिए। और अगले 6 से 10 दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि अभ्यास जो मॉक टेस्ट है वो भी आपको देना चाहिए। 2 दिन में कम से कम 2 दिनों में 1 मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए दोस्तों। लगभग 2-3 मॉक टेस्ट देना चाहिए अगले आपको 10 दिनों के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों आपको जो 11 से 17 दिन बचेंगे हो जाएंगे अब के बाद में, यानी दोस्तों लगभग 22 से 25 तारीख के आसपास आपको हर रोज़ मॉक टेस्ट आपको देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसके बाद में आपको जो लास्ट के दिन बचते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम के नज़दीक जाते हो, किसी का 1 जून को होगा, 2 जून को होगा, 4 जून को होगा, जैसे जैसे आप नज़दीक एग्ज़ाम के चले जाते हो तो आपको अपने जो मॉक टेस्ट है वो डेली कंटिन्यू आपको कर देना चाहिए। और जितने भी आपके जो गणित है या फिर विज्ञान है या फिर आपने अन्य कोई ट्रिक बना रखी है, जो किसी की राजधानी है, नदियों की है, या फिर अन्य कोई भी जुड़ी जो सामग्री है उनसे संबंधित आपने जो कोई ट्रिक बना रखी है उनको भी आपको रिपीट करना चाहिए। तो आगे अब आपको इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपको बताया है उसके अंदर आपको किस प्रकार से अपने सिलेबस को डिवाइड करना है और किस प्रकार से आपको तैयारी को मजबूत करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य जो ज्ञान और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित जानकारी है, जो पिछले 1 साल से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो हुई है, ये तो करंट से संबंधित हो गया और सामान्य ज्ञान से भी संबंधित हो गया। दोस्तों लगभग 12 महीनों तक आपकी मेन चीज़ है वो आपको ज़रूर रिपीट करने चाहिए। अगर आप चाहो तो हम हमारे इसी यूट्यूब चैनल के अंदर हम आपको ये जो 1 साल के जो करंट से संबंधित मेन टॉपिक होगी उससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन की क्लास होगी वो आपको स्टार्ट करवा देंगे अब अगले कुछ ही 1-2 दिनों के अंदर, ठीक है। और इतिहास जो प्रमुख युद्ध हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, और कब हुआ, किस सन में हुआ, वो भी आपको देखना चाहिए। भूगोल के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नदियाँ और राजधानी और संविधान के महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब सामान्य विज्ञान से जुड़ी जो जानकारी कि 10वीं सत्र के जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों आपको सब्जेक्ट हैं, ये आपको पढ़ने चाहिए। और वैज्ञानिकों के नाम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक के जितने भी नाम हैं, किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की, ये आपको ज़रूर याद करना चाहिए। और मानव संबंधित जो जुड़े रोग हैं उससे भी आपको पूरे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब गणित और रीजनिंग की बात करें तो गणित के अंदर आपको जितनी भी आपकी प्रश्नावली है वो सभी आपको रिपीट करनी है। जो 15 से 20 महत्वपूर्ण जो अध्याय फॉर्मूले याद करके रखना है, ये तो आपकी होना ही होना है। अगर आपने याद नहीं किया है जितने भी फॉर्मूले तो आपको एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत रहने वाली है। और एक दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो उन सभी मॉक टेस्ट को
कम से कम 1 या 2 बार जितने भी आपके जो प्रश्न गलत हुए हैं उनको याद करना है, और कितने सही हुए, गलत क्यों हो रहे हैं, उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। जितने भी मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और साथियों, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको आपको देखना है, ये गलत क्यों हुआ, इसका सही आंसर क्या है, हमारा सही क्यों हुआ, ये आपको जानकारी है। ये पूरी तरीके से आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, ताकि आपका एग्ज़ाम के अंदर जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में बढ़ोगे तो आपके माइंड में यही चलेगा, जो जितने भी प्रश्न आपके गलत हुए थे वो सभी के सभी आपके दिमाग में सही तरीके से रिपीट हो जाएंगे। अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके आता है तो वो आपको बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो साथियों, अब अगर आप इस YouTube चैनल पर नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं तो आपको इस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना है, ताकि आगे के पल पल के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। और साथियों, अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल या दिक्कत आ रही है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप किसी भी टॉपिक जो आपको हार्ड लग रहा है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हमें क्लास है अब 2-4 दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे, और लगभग आपका जो पेपर होगा वो इसी में से आ जाएगा। ये भी आपका एक है, क्योंकि दोस्तों आर्मी का पेपर है वो एकदम ऊपर वाला आसान तरीका है, उसके आधार पर ही आपका एग्ज़ाम करवाया जाता है। और अगर आपको नोट्स या फिर PDF कुछ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़कर वहाँ से आप अच्छे नोट्स और शॉर्ट ट्रिक में आप वहाँ से पूरी जानकारी देख सकते हैं। चलो साथियों, हम मिलेंगे अगले नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।